बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाती ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए। इस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज़ होने से वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजारे हैं। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, और आप ही के रसूल हैं तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से यानी कि सूखी खजूरों से इफ्तारी फरमाते, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। तो ऐसे गुजारे रमज़ान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज़ से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीज़ों से रोज़ा करना यानी कि इफ्तार करना ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताज़ा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्तहब है, और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से यानी छुआरे से रोज़ा खोलना भी बेहतर है, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो फिर पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोज़ा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीज़ों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीज़ों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मायदे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े को खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा नाजरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हज़रत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा और आपने अपने मुंह में खजूर रखी यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे कि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए, और एक मर्तबा सहरी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बकरी की सीरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ थे। इतने में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, मैं आजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और ये कहकर आजान देने चले गए और आजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी सहरी खा रहे थे। तो हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और फरमाया, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरे कसम खाने से अल्लाह ने उसे पहले ही निकाल दिया कि कहीं तुम्हारी कसम झूठी न पड़ जाए। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते तब तक सुबह सादिक ना होती। नाजरीन, अब आपको वो 10 चीज़ें बताते हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ तनाउल फरमाया करते थे। याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून का तेल, लौकी तो आप बड़े शौक से खाते थे और आप अपने मुंह और दांतों का भी खूब ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कभी भी कच्चा लहसुन और प्याज नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसे छोड़ देते थे, यानी नहीं खाते थे, मगर उस चीज़ को बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आपको जिस किस्म का खाना मिल जाता था आप उसको तनाउल फरमा लेते थे, यानी आप वो तमाम खाने जो अल्लाह पाक ने हलाल किए हैं वो तनाउल फरमा लेते थे। लेकिन ये 10 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी, आप इनको बहुत शौक से तनाउल फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। नाजरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते, यानी ताज़ा खजूर से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो आप पानी से इफ्तारी करते थे। खजूरों में सबसे ज़्यादा आपको अजवा खजूर पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी फाका नहीं होता। नंबर 2, अंगूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अंगूर बड़े शौक से खाते थे क्योंकि इंसानी सेहत के लिए भी ये एक फ़ायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। नाज़रीन, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अनार भी बड़े शौक के साथ खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा अंजीर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा और ना कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में
تربوز بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دودھ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ ہمیشہ گائے اور بکری کا دودھ استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ کبھی دودھ کو خالص یا کبھی پانی ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا اور آپ اکثر شہد کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، قرآن میں بھی شہد کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہوں پر کھانے کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکری، بکرا، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ چاول بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاول کے دونوں دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہے۔ تو آپ یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل نازیہ ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔